गांव की गली से निकली आवाज जो पर्दे पे गूंज गई। 1989 25 अक्टूबर की एक ठंडी सुबह थी। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के छोटे से गांव लिलोन में मध्य वर्गीय परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसकी आंखों में कहानियों का समुद्र था और दिल में समाज को बदलने का सपना। उसका नाम रखा गया नूर मोहम्मद। परिवार में सादगी थी लेकिन भावनाओं की गर्माहट थी। साधन सीमित थे पर सपनों की कोई सीमा नहीं थी। नूर का बचपन गांव की मिट्टी में खेलते, रिश्तों को समझते और जीवन को महसूस करते बीता। लेकिन उसके भीतर कुछ अलग था, एक बेचैनी, एक तड़फ, एक आवाज जो कहानी के रूप में बाहर आना चाहती थी। बचपन की कलम, कल्पनाओं की उड़ान। जब बच्चे पतंग उड़ाते थे, नूर किरदारों को उड़ाता था। जब दोस्त क्रिकेट खेलते थे, वो अपनी डायरी में गांव की घटनाओं को कहानी का रूप देता। उसकी कल्पनाएं बड़े पर्दे तक पहुंचाने को बेताब थी। वो सिर्फ लेखक नहीं था, वो एक संवेदनाशील दृष्टा था जो हर भाव, हर संघर्ष और हर रिश्ते को महसूस करता था। कहानी उसके लिए एक कला नहीं थी, जिम्मेदारी थी। वो चाहता था कि उसकी कहानियाँ लोगों को हंसाए नहीं, उन्हें सोचने पर मजबूर करे। कलम से पर्दे तक पहली उड़ान। समय के साथ नूर की कहानियों ने लोगों का ध्यान खींचा। निर्माता, निर्देशक उसकी कलम की ताकत पहचानने लगे और फिर आया वो नया मोड़ जिसने नूर को गांव से निकलकर बड़े पर्दे तक पहुंचा दिया। क्रेजी लव और तेरी मेरी जिंदगी का सिनेमाई धमाका। नूर मोहम्मद की लिखी फिल्में क्रेजी लव और तेरी मेरी जिंदगी ने दर्शकों के दिलों में गहरी जगह बना ली। ये फिल्में सिर्फ रोमांस नहीं थी, ये रिश्ते की उलझनों, प्यार की सच्चाई और जीवन की जटिलताओं की सच्ची तस्वीर थी। तेरी मेरी जिंदगी का एक डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। प्यार वो नहीं जो दिखाता है, प्यार वो है जो निभाया जाता है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह एक दर्शन था, एक जीवन मूल्य। हाथ की धड़कन कहानियों में बसी। नूर ने देहाती सिनेमा को एक नई पहचान दी। उसमें गांव की सच्चाई, संघर्ष और संवेदनाओं का पर्दे पर इस तरह उतारा कि हर दर्शक खुद को उसमें देख सके। निठल्ला, चाचा भतीजा, गांव की अदालत, हर कहानी एक मोती थी जिसे नूर ने समाज के धागे में पिरोया। उसके किरदार आम थे लेकिन उनकी सोच असाधारण। वो कहानियों के जरिए समाज को आईना दिखा रहा था, बिना शोर, बिना प्रचार, सिर्फ सच्चाई के साथ। पर्दे के पीछे की भूमिका। घर जमाई। फिल्म घर जमाई में नूर मोहम्मद ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। कहानी लिखने से कैमरे के पीछे तक उन्होंने हर सीन को इस तरह गढ़ा कि भावनाएं पर्दे से बाहर आकर दर्शकों के दिलों में उतर गई। उनका निर्देशन भावनाओं की बुनाई थी। हर फ्रेम में एक भावना, हर कट में एक संदेश। एक कहानीकार, एक समाज सुधारक। नूर की कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो समाज को दिशा देती थी। की कहानियों में रिश्तों की गहराई थी, संघर्ष की सच्चाई थी, समाज की बुनियादी समस्याएं थी और सबसे बढ़कर उम्मीद की किरण थी। कहते हैं कि कहानियाँ वो नहीं जो सुनाई जाए, कहानियाँ वो हैं जो महसूस की जाए। उनकी कहानियाँ दर्शकों को हंसाती थी, रुलाती थी और सोचने पर मजबूर करती थी। वो एक लेखक नहीं, एक संवेदनशील क्रांतिकारी थे जो कलम से समाज को बदलना चाहता था। अंतिम दृश्य, एक आवाज जो दिल तक पहुंची। आज नूर मोहम्मद सिर्फ लिलोन गांव का नाम नहीं है, वो एक पहचान है, एक कहानीकार जिसने अपने शब्दों में समाज को संवारा, गांव की मिट्टी को गौरव दिया और दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। वो आज भी लिख रहे हैं, हर कहानी में एक नया संदेश, हर किरदार में एक नई उम्मीद। उनकी यात्रा जारी है और उनकी
कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती रहेंगी।